जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का इंग्लिश स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज हमारी उसमें से ही क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट। तो बेटा आप ये बताइए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप साथ के साथ रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि यदि आप रिवीजन करते रहोगे तो बेटा मैं वादा कर रहा हूं कि आपको आउटस्टैंडिंग मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप एक दिन खुद ये कहोगे कि हाँ सर, मैंने इससे बेहतर कहीं नहीं पढ़ा। तो बेटा बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं जो भी पढ़ाऊं बस आप मेरे साथ के साथ रिवीजन करते चलिए। आपके भाई ने आपसे वादा किया था कि आपको आउटस्टैंडिंग मार्क्स दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई बेटा नहीं रोक सकता है। बस आपको क्या करना है कि आप मेरे से पढ़ने के बाद आपके पास चाहे कोई सी भी कॉपी हो, कोई सी भी आपके पास किताब हो, आप जाइए क्वेश्चन लगाइए जाकर। यदि आप क्वेश्चन बना पा रहे हो, आपसे क्वेश्चन लग रहे हैं, तो आप समझ लेना बेटा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप बेस्ट पढ़ रहे हो। अगर मुझसे पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन लगा पा रहे हो, आपके पास चाहे जो भी किताब हो, जाइए उससे आप मुझसे पढ़ने के बाद एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़िए जाकर। जो भी आप टॉपिक पढ़ लो उससे फिर बेटा क्वेश्चन लगाओ। और कहीं पर भी हम कह रहे कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी देर सारे रूल बेटा याद कर लो बस मेरे साथ साथ। तो हम बगैर देरी किए हुए चलते हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम रूल देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का हम रूल देखेंगे और उसको पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। तो देखिए बच्चों, पहला रूल क्या बनता है प्रेजेंट परफेक्ट का, और सभी बच्चों से हम कहना चाहेंगे जिस बच्चों ने अभी बेटा आपने अगर 10th की क्लासेस नहीं की हुई है तो 10th की क्लासेस करो जाकर। YouTube पर बेटा मैंने आपको सारी क्लासेस फ्री पढ़ाई हुई हैं, तो जाइए पढ़ो जाकर। एक भी पैसा खर्च नहीं दूंगा, वादा किया आपके भाई ने आपको फ्री इंग्लिश सिखा दूंगा। सिखा तो बेटा क्या दूंगा, आपको प्यार करा दूंगा इंग्लिश से। तो देखिए सबसे पहले हम रूल देखेंगे एक्टिव का। तो एक्टिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज या हैव प्लस मेन वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है, सिंपल का अफर्मेटिव। अब हम देखेंगे इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। क्या देखेंगे, इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग रूल देखेंगे पैसिव में चेंज करने का। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है हैज और हैव प्लस बीन लगेगा। क्या लगेगा, बीन और प्लस एम बी थर्ड और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये बच्चे इनके रूल हो गए। ये मतलब एक्टिव का रूल है। सबसे पहले एक्टिव में क्या आता है, जिसमें कर्ता प्रधान होता है, मतलब सब्जेक्ट काम को करने वाला कर्ता होता है, लेकिन यहाँ पर कर्म मतलब प्रधान कौन होता है, कर्म प्रधान होता है। आपको मैंने पहली क्लास में बेटा मतलब कि बताया था ये सब कुछ। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं की हुई है वो पहली क्लास करो जाकर। आप पहली क्लास करिए जाकर, उसमें बहुत सारी डिटेल बहुत सारी चीजें आपको बताई गई हैं। तो बेटा आप पहली क्लास करिए जाकर, फर्स्ट क्लास।
चलो चलते हैं, देखिए अब कुछ एग्जाम्पल की सहायता से अभी हम बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं बेटा। तो चलो चलते हैं, देखिए एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, सी हैज written sent the email। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपके लिए हमने 4 एग्जाम्पल लिए हैं। अब एग्जाम्पल्स को आप, ये क्या है, एक्टिव, मतलब ये एक्टिव वॉइस है। इनमें एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है, कर्ता प्रधान। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि सी हैज रिटन ए लेटर, मतलब यहां पर काम को कौन कर रहा है, सी, मतलब लड़की कर रही है। तो बेटा ये क्या हुआ, कर्ता प्रधान हुआ। सारी में कौन प्रधान है, कर्ता प्रधान। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ पर दे, यहाँ पर क्या है, हम, यहाँ पर क्या है, मैं। तो इसमें क्या है, ये सारे कर्ता प्रधान है। और ये क्या होती है, एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इसमें क्या होगा, अब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो प्यारे बच्चों करिए, हमने आपको बहुत अच्छे से ये सब कुछ बता चुका हूं। क्या करते हैं, पहली क्लास करिए। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं की हुई है, मेरे सभी बहन भाई, बेटा पहली क्लास करिए जाकर। अगर आपको बहुत अच्छे समझना है तो पहली क्लास करिए जाकर मेरी, ठीक है। देखना, सबसे पहले क्या लेंगे हम, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए लेटर, क्या है, ए लेटर। और ए लेटर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज। उसके बाद क्या लगेगा, बीन। देखो हैज, हैव के बाद क्या लग रहा है, बीन, प्लस मेन वर्ब में क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म से पहले ही लगी हुई है, तो रिटन। और वाई, सी का क्या हो जाएगा बच्चे, हमने क्या बताया था, हर। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट द प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, हैज बीन कंप्लीटेड। और वाई, देखा क्या होता है बच्चे, वाई देम। अब वी हैव मेड ए नॉइज। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए नॉइज हैज बीन मेड बाय। और वी का क्या होता है बच्चे, अस। आई हैव सेंड द ईमेल। आई हैव सेंड, मैं ईमेल भेज चुका हूं, मतलब मैं ईमेल भेज चुका हूं। तो बच्चे अब इसको मैं क्या करना है, पैसिव वॉइस का बनाना है। तो क्या आएगा, सबसे पहले द ईमेल, द ईमेल। उसके बाद हैज बीन सेंट बाई। और आई का क्या होता है बच्चे, मी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये क्या किया, सिंपल का रूल अभी सीखा। प्रेजेंट परफेक्ट को सिंपल, मतलब कि सिंपल को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। अफर्मेटिव का मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट का हम पैसिव कैसे बनाते हैं। अब सीखेंगे नेगेटिव। तो बच्चे हेडिंग डाल लो, सभी बच्चे डालेंगे नेगेटिव। नोट कर लो बच्चे सभी लोग। और निगेटिव को सबसे पहले हम बेटा एक्टिव का रूल देखेंगे, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव का रूल क्या होता है और फिर उसको पैसिव में हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक्टिव। तो क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज या हैव प्लस
नॉट प्लस एमबी थर्ड और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम किसमें चेंज करेंगे बेटा, पैसिव में। तो पैसिव में इसका रूल क्या बनेगा, देखिए मतलब पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एमबी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये बच्चे क्या था, ये इसका रूल था, ठीक है ना। मतलब ये निगेटिव है और निगेटिव का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, ये रूल आपके सामने लिखा हुआ है। अब बच्चे चलते हैं हम कुछ इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे। तो चलो देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, गर्ल्स हैज नॉट फेस दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। अब बच्चे आप देख रहे होंगे हमने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए, रूल आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये रूल इन एग्जाम्पल में आपको बेटा लगाना है। तो लगाइए सभी लोग, सभी बच्चे करेंगे और बताएंगे कि सर मेरे 4 में से 4 ठीक हो गए या 4 में से 2 ठीक हो। जिसके 4 में से 4 ठीक हो गए बेटा उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, वो पढ़ाई कर रहा है फिर बच्चा, ठीक है ना। तो करिए, करेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट लेंगे, क्या क्लिक कर रहा है, सेल्फी, सेल्फी। उसके बाद क्या आएगा, हैज। उसके बाद क्या आएगा, नॉट, फिर विन। अब क्लिक्ड, और कौन कर रहा है, लड़की, तो वाई, गर्ल, ठीक है ना पहला। अब ये बेटा दूसरा आप करिए, करो करो साथ में करेंगे सभी लोग। द वॉच हैज नॉट बीन स्टोलन वाई, और यू का रहता है यू ही। अब आई हैव नॉट ब्रोकन द ग्लास, द ग्लास हैज नॉट बीन ब्रोकन वाई, और आई का क्या हो जाएगा, मी। अब यू हैव नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन this question has not been solved by, और यू का क्या रहेगा, यू ही। तो बच्चे अब आप कमेंट में बताओगे कि आपके कितने ठीक हुए थे, ठीक है। अब चलेंगे हम इंटेरोगेटिव की तरफ। तो इंटेरोगेटिव देखते हैं, इंटेरोगेटिव रूल देखेंगे। हेडिंग डाल लो, डब्ल्यू टाइप नंबर 1 इंटेरोगेटिव। डब्ल्यू टाइप 1 इंटेरोगेटिव। देखिए बेटा इसमें क्या होगा, यदि बात हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो टेंस भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता है। अब हम देखेंगे इसका रूल, रूल क्या होता है। एक्टिव का रूल देखिए सबसे पहले,
मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? यदि वाक्य नकारात्मक निगेटिव, बेटा एक ही साथ सीख लेंगे, ठीक है ना। यदि वाक्य निगेटिव नकारात्मक तो क्या इसके बाद अब सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट लगा देना, और प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या आएगी? थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे पैसिव का रूल। पैसिव का रूल देखिए, सभी अच्छे देखेंगे। इसमें भी क्या होगा बच्चे? हैज और हैव, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और वाक्य नकारात्मक होगा तो ऑब्जेक्ट वाला नोट लगा देना, प्लस बीन लगा देना, और प्लस एम बी थर्ड, प्लस बाई, और प्लस सब्जेक्ट। ठीक ना। बाई के बाद बेटा क्या आएगा? सब्जेक्ट। नहीं दिख रहा हो तो लिख लेना, बाई और प्लस सब्जेक्ट। मतलब क्या होता है पैसिव का रूल? हैज है प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद यदि नकारात्मक तो आप नोट लगा देना, प्लस बीन लगा देना, प्लस एम बी थर्ड लगाना, प्लस बाई लगाना, प्लस सब्जेक्ट लगाना। ये इसका रूल है। आप कुछ एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल की सहायता से बेटा ये रूल हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हैज द पीएम टेबल्स। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमने आपके लिए 4 एग्जाम्पल लिए। अब एग्जाम्पल्स की सहायता से आप इनको समझेंगे। तो बेटा करिए, हमने आपके लिए 2 एग्जाम्पल निगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए, 2 इंटेरोगेटिव के लिए। एक रूल आपके सामने लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, प्लस सब्जेक्ट की जगह क्या लगाओगे? अब आप ऑब्जेक्ट, मतलब यहां पर सब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट लाओगे उसके स्थान पर। मतलब कि यदि निगेटिव होगा तो आप ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगा दोगे, वहां पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर नोट लगेगा। प्लस उसके बाद आप बीन लगाओगे, नोट नहीं है तो तुरंत बीन लगा दोगे, प्लस एम बी थर्ड आएगा, प्लस बाई आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा। तो बच्चे मेरे करेंगे, सभी प्यारे बच्चे, और बताएंगे सर अब क्लास बेटा फिनिश होने वाली है, एक रूल और रह गया है, तो ये एग्जाम्पल अब आप मुझे करके बताओगे। करिए सभी लोग। देखिए, द प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। क्या आएगा? करेंगे सभी बच्चे। हैज द प्रेसिडेंट, उसके बाद क्या आएगा? बीन, हैज द प्रेसिडेंट बीन कॉल्ड, मतलब प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। बड़ा मतलब क्या है? प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से, मतलब क्या प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, ठीक है ना। मतलब है द पीएम कॉल ऑन द प्रेसिडेंट, मतलब क्या प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की। तो अब इसको मैं क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाना है इसका। तो बनाइए, हैज द प्रेसिडेंट कॉल्ड ऑन वाई, किसने? पीएम ने, द पीएम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करता हूं बच्चे समझ में आया होगा सबको। नेक्स्ट देखिए, द डील, इसके अकॉर्डिंग हेल्प में क्या आएगी? हैज आएगी। हैज द डील बीन कैंसल्ड वाई, ठीक है। क्या होता है बच्चे? हेम। अब ये देखिए, सम स्कीम्स, मतलब बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो बच्चे इसके अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी? हैव।
हैव सम स्कीम्स, और इसके बाद क्या लगेगा, नॉट, इसके बाद आप क्या लगाओगे, बीन, अब क्या लगाओगे, लॉन्च्ड, लॉन्च्ड, फिर कौन, गवर्नमेंट, तो वाई द गवर्नमेंट, ठीक है बेटा, हैव सम स्कीम नॉट बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट। अब देखना, हैज दे नॉट वाउड द वेजिटेबल्स, ये वाला करिए बच्चे। तो सबसे पहले क्या आएगा, द वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा, हैव द वेजिटेबल्स नॉट बीन वाउड वाउट, और बाई, देखा बच्चे क्या हो जाएगा, देन। अब मेरे प्यारे बच्चों एक आपका रूल और रह गया है, चलो उसे भी हम सीखते हैं। WH टाइप नंबर 2, सेम डबल इंटेरोगेटिव भी बोलते थे, ओपन एंडेड भी इंटेरोगेटिव बोलते हैं। तो उसे देखिए, उसमें क्या करते हैं कि यदि वाक्य WH टाइप 2 क्वेश्चन वर्ड, मतलब कि ये रूल देखिए, जब आप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो आप उसका पैसिव कैसे बनाओगे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, और वाक्य यदि नकारात्मक होगा तो आप नोट लगा देना सब्जेक्ट के बाद, प्लस एमबी थर्ड, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चे, ये इसका रूल होगा। और अब आप इसको पैसिव में कैसे बनाओगे, पैसिव में देखिए क्वेश्चन वर्ड से वाक्य स्टार्ट होगा, आप भी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा दीजिएगा। ठीक है बेटा, क्या लगा दो, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव, प्लस क्या लगाओगे अब आप, ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि वाक्य नकारात्मक है तो आप ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, और फिर क्या करना है, बीन लगा दीजिए भाई। इसके बाद बीन के बाद क्या करोगे, एमबी थर्ड लगाओगे, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना बच्चे ध्यान रखेंगे, क्या क्वेश्चन वर्ड आएगा प्लस हैज या हैव आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट बाद यदि वाक्य नकारात्मक तो आप नोट लगाओगे, प्लस बीन लगाओगे, प्लस एमबी थर्ड लगाओगे, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल लेने हैं, एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो बेटा देखिए, एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल की सहायता से आप समझेंगे। Why sold the clothes? Sold the clothes. अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। अब एग्जाम्पल को आप नोट करिए और बेटा इनके आंसर दो। अब ये एग्जाम्पल आप करोगे क्योंकि ये टॉपिक खत्म होने वाला है। हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया और बताया बेटा, हमने सिंपल देखा, सिंपल बार नेगेटिव पढ़ा, फिर इंटेरोगेटिव WH टाइप नंबर 1 पढ़ा, हम सेकंड टाइप पर चल रहे हैं। ठीक है ना, अब इसमें आपको क्या करना है, रूल आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन वर्ड आप क्वेश्चन वर्ड लिख दो, हेल्पिंग वर्ड आप हेल्पिंग वर्ड लिख दोगे, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आता है, हमेशा आपको बताता चला आ रहा हूं। आपको उसके बाद क्या करना है, नोट होगा तो नोट लगा देना, प्लस बी लगा देना, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, और बाई के बाद बेटा सब्जेक्ट लगा देना। इतना करना है, करिए सभी बच्चे, आप सभी लोग करेंगे। तो देखिए बेटा करते हैं, क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, भाई, तो आप भाई लगा दोगे। उसके बाद
फैमिली के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी? हैज द फैमिली बीन अनाउंस्ड by the decision by the decision। ठीक है बच्चे, लिख लेना why the decision, मतलब why has the family been announced by the decision। अब बेटा ये देखिए इसमें क्या आएगा, where has a noise been made by, अब क्या आएगा, by the children। कौन शोर मचा रहा है? बच्चे। ये वाला देखिए क्या आएगा, हाउ हैज द स्नेक। अब नोट है ना तो ऑब्जेक्ट बाद हम नोट लगा दीजिए, किल्ड, और कौन, वाई, ही का बच्चे क्या हो जाएगा, हिम। क्वेश्चन मार्क और लगा दो, सॉरी बेटा क्वेश्चन मार्क नहीं इनमें लगे हुए हैं, एक मिनट इनमें भी लगाओ क्वेश्चन मार्क। ये अब ये वाला देखिए, वाई हैव वी नॉट सोल्ड द क्लॉथ्स, तो इसमें क्या होगा, वाई, और क्लॉथ्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या बनेगी, हैव द क्लॉथ नॉट बीन। अरे भाई इसमें बीन नहीं लगाना, एक मिनट सॉरी, एक मिनट रुकना भाई, नॉट बीन किल्ड वाई, और कौन, ही का क्या होता है, हिम। सॉरी बच्चे से ठीक कर लेना, ठीक है। अब वाई हैव द क्लॉथ नॉट बीन सोल्ड वाई, और भी का क्या होता है, अस। ठीक है ना बच्चे, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और जिन बच्चों को बेटा क्लास समझ में आई है या बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्लास को जितना हो सके शेयर कर दो। आपका भाई आपको फ्री क्लासेस करा रहा है और कंप्लीट आपको क्लासेस कराएंगे, कहीं पर भी आपको भागने की जरूरत, जाने की जरूरत नहीं है बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, आपको खुद लगा होगा, चाहे आपको कहीं समझ में ना आया हो लेकिन यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करने का समय किसी इधर उधर मत भागिए, और बेटा पैसे खर्च मत करिए, क्योंकि ये क्लासेस क्यों चल रही है, आपके लिए चल रही है, मेरे सभी छोटे बहन भाइयों के लिए, ठीक है ना। और कंप्लीट बेटा सिलेबस कराऊंगा, ऐसा भी नहीं आधा अधूरा करा के छोड़ देंगे, तो जरा सा भी इधर उधर मतलब भटकने की जरूरत नहीं है। और आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, तो जय हिंद जय भारत।